अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्रोशे बंटिंग बनाना। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने एक ऊन का गोला लेना है। यहाँ पर मैं बाली का ऊन यूज़ कर रही हूँ। ये इतना थिक है। ठीक है, ये वाला एक ऊन चाहिए आपको। आप कलर अपने हिसाब से कोई भी आप ले सकते हैं। और इसके लिए आपको 2 mm हुक चाहिए। ये ठीक है, ये 2 mm हुक है और एक सीज़र और ये पॉम पॉम। ठीक है, इनकी आपको ज़रूरत होगी बंटिंग बनाने के लिए। सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे 33 चेन, यानी कि 33 आपने चेन बनानी है। ठीक है, 33 चेन बनाने के बाद आपने 3 चेन छोड़कर नेक्स्ट वाले में यानी कि चौथी चेन में आपने एक डीसी बनाना है। ठीक है, इस तरह से। फिर नेक्स्ट में आपने एक और डीसी। इसी तरह से हम पहले 4 डीसी अलग अलग चेन में बनाएंगे। कि 4 डीसी बनाने के बाद हम यहाँ 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद नीचे से भी हम 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन के अंदर 3 डीसी बनाने हैं। डीसी का मतलब है डबल क्रोशे। उसके बाद सेम यही हम रिपीट करेंगे। 2 चेन नीचे से 2 चेन छोड़कर नेक्स्ट वाले में एक डीसी, फिर नेक्स्ट में एक डीसी और नेक्स्ट में एक डीसी। पूरी लाइन हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। ये लाइन कंप्लीट हो गई इस तरह से। स्टार्ट में और एंड में आपके 4 डीसी आएंगे। बाकी जो है बीच के अंदर जो है वो 3 ऐसे आपने बनाने हैं। उसके बाद आपने दोबारा एक चेन लेनी है, पलट जाना है और सब में एक एक एससी बनाना है, यानी कि डीसी के ऊपर एक एक एससी और चेन के अंदर 2 एससी, यानी कि एक इस चेन में एससी बनाएंगे और नेक्स्ट वाली में हम एक एससी बनाएंगे। ये इस तरह से लाइन हमारी कंप्लीट होगी। दोबारा हम एक चेन लेंगे और पलट जाएंगे, सब में एक एक एससी हम बनाएंगे। इसी तरह से हमने ये एससी की 4 लाइनें बनानी हैं। चार लाइन कंप्लीट हो गई है हमारी एससी की। एक चेन लेके पलट गए और हमने अब इसको कम करना है। कम किस तरह से हम करते हैं कि यहाँ से हमने एक एससी बनाया, इस तरह से होल्ड करके रखे दोनों को, दोनों लूप, और आगे नेक्स्ट वाले में दोबारा हमने इसी तरह से लूप इसके अंदर लिया, यानी कि हमारे पास 3 लूप हो जाएंगे हुक में। तो हम इन तीनों लूप को इस तरह से गिराएंगे नीचे। ठीक है, बस ये एक बार करना है और बाकी सब में हमने एक एक एससी बनाना है। अब ये इस तरह से हमारी लाइन कंप्लीट हुई है। अब आखिर में भी हमने इसी तरह से कम करना है। ये एक बनाया, उसके बाद हमने दूसरा इसमें डाला, 3 लूप हो गए, 3 लूप को हमने नीचे गिराना है। ठीक है, फिर दोबारा हमने एक चेन लेके पलट जाना है और सेम हमने इसी तरह से ये रिपीट करना है। ठीक है, अब ये लाइन भी कंप्लीट हो गई। हमने एंड में भी हमने इसी तरह से इसको कम करना है। एक चेन ली, पलट गए। अब हमने क्या करना है, हमने स्टार्टिंग में कम नहीं करना,
जब हमारी लाइन कंप्लीट हो जाएगी तब हम यहाँ पर कम करेंगे। एक एक लाइन में, हर लाइन में आपने इसको कम करना है। ये इस तरह से बन गया है हमारा। ठीक है, अब इसका हमने एंड किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सेम वही करना है, उसी तरह से कम करना है और आखिर में हमारे पास 3 ऐसे बचने चाहिए बस। ठीक है, ये 1, ये 2 और ये इस तरह से आपने इसको एंड करना है। और आपने इसका धागा जो है वो थोड़ा सा बड़ा कट करना है ताकि हम इसको अंदर करके गिरा लगा दें और फिर ये हमारा खुलता नहीं है। हमेशा एंड में बड़ा धागा छोड़ें ताकि आप इसको गिरा लगा सकें और ये धागा आप अंदर करेंगे तो आपका जो जो भी चीज़ आप बना रहे हैं वो खुलेगी नहीं। ठीक है, इस तरह से आपने इसको अंदर करना है। मैंने यहाँ डिफरेंट कलर में बनाए हैं और ये कलर आपको मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, एक ये कलर है। आप जितनी मर्जी इसके अंदर आप ये बंटिंग बढ़ा सकते हैं जितनी आपको चाहिए। मैंने यहाँ पर 4 कलर यूज़ किए हैं और हर एक कलर के 2 पीस मैंने बनाए हैं। ठीक है, यानी कि टोटल हमारी इस लाइन में जो है 8 पीस लगेंगे इस तरह से। ठीक है, ये वाला। और इनको लगाने के लिए हमें एक मकरामा डोरी की भी ज़रूरत है। ये वाली इस तरह से मकरामा डोरी आपको चाहिए। ठीक है, ये वाली आपको मकरामा डोरी चाहिए। अब हमने इस मकरामा डोरी में इनको लगाना है। ठीक है, ये इस तरह से आपने स्टार्टिंग और एंड में आपने इतनी बड़ी या अपने हिसाब से जो है वो आप ये डोरी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने इसको हल्का सा जो है लाइटर की मदद से हल्का सा आपने इसको जला के इस तरह से चिपकाना है ताकि ये डोरी खुले ना। सुई धागे की मदद से हम इसमें पम पम लगा देंगे। बाकी सब पे भी आपने इसी तरह से इनके कोने पे आपने पम पम लगाने हैं। इस तरह कोने पे आपने पम पम लगा लिए। अब आपने इसकी जो डोरी है उसके एंड पे लगाना है। ठीक है, अब पहले यहाँ पर आपने एक गिरा लगानी है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आपने इस पे पम पम लगाना है। कि इस तरह से आपकी ये बंटिंग तैयार है।